तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। ए लैटिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ़ फॉर एनी ए बी सी हमारे लैटिस से होंगे, एल से होंगे, ठीक है। और इसके लिए ना हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हुई, देन हमारा जो लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, ये हमें कहते हैं कि ए मीट बी जॉइंट सी हमारा, देखो ये कैप इसके साथ आ जाएगा, ए कैप बी, फिर जॉइंट खुल जाएगा ए कैप सी, ठीक है। कैप मतलब मीट, ए मीट बी जॉइंट ए मीट सी, ऐसे खुल जाएगा भी ये। इसी तरह हमें ये खोलना भी, ए जॉइंट बी मीट सी कैसे खुलेगा, ए जॉइंट बी हो जाएगा, फिर मीट आ जाएगा, ए जॉइंट सी हो जाएगा भी, ठीक है। इस तरह से हमें खोल के दिखाना है। जैसे कि मैं एग्जांपल कराता हूँ उसको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको एग्जांपल दे रखा है, हमें बताना है कि क्या भी ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बनाता है। तो देखो इसके लिए मैं क्या क्या पॉइंट ले सकता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने लिया ए बी सी, इसी तरह आपको सभी पॉइंट लेने, अभी इसके ए बी सी ले लिया। दूसरा पॉइंट मैं क्या लूँ, इस मेरे को देखो डेफिनेशन मेरे को 3 पॉइंट उठाने हैं, फिर मेरे को लिए इन तीनों पॉइंट के लिए कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई करवानी हुई, ठीक है। अगर ये मेरी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगी देन जो हमारा लैटिस, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट वाला, आपको दोनों बताऊंगा मैं। पहले डेफिनेशन वाला देख लो। तो दूसरा क्या है, और मैं पॉइंट क्या क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी ले लिया, ए बी डी ले लूँगा, ए बी डी। और क्या हो सकते हैं अभी, थर्ड पॉइंट लो, ए सी डी भी ले सकता हूँ मैं, ए सी डी। और फोर्थ पॉइंट क्या ले सकता हूँ मैं, बी सी ए ले सकता हूँ, ठीक है। या बी सी डी, बी बी सी तो हो गया, इसलिए आप ले लो बी सी और डी, बी सी और डी, ठीक है। अभी मैंने इस तरह से 4 पॉइंट उठा लिए भी, ठीक है। तो देखो मैं इनके लिए वो करा के दिखाता हूँ आपको, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। आप ये प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, तो हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी अभी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है हमको, जो ए मीट बी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको कहती है जो हमारी ए मीट बी जॉइंट, ए मीट बी, यहाँ पे जॉइंट, अभी जॉइंट सी हमारा किसके बराबर होगा, ए मीट बी जॉइंट ए मीट सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें को सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। अभी दूसरी में क्या सेटिस्फाई करवानी इसके लिए, ए जॉइंट बी बी मीट सी हमारा होगा भी, ए जॉइंट बी मीट ए जॉइंट सी, ठीक है। अभी हमको ये डायग्राम दे रखा है, इसके लिए हमको ये लैटिस देगा, ठीक है, बी सी ए डी, ठीक है। अभी तो देखो हम आपको इसके लिए ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के लिए करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले 2 के लिए करके दिखा दूंगा, फिर आप थर्ड फोर्थ के लिए खुद कर लेना भाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के लिए कराता हूँ भाई मैं, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका पहले वाला, इसके लिए कराता हूँ मैं ए बी सी पॉइंट लेता हूँ भी, लैटिस से, ठीक है। हमारा लैटिस है, मैंने ए बी सी पॉइंट लिए, ए बी और सी पॉइंट लिए भी मैंने, ठीक है। तो इसके लिए मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है, ठीक है। रख दो बीच में, ए मीट बी जॉइंट सी हमारा किसी को होना चाहिए, ए मीट बी जॉइंट ए मीट सी, ठीक है। तो देखो ए एज इट इज, मीट बी एज इट इज, बी मीट सी क्या बारह, बी जॉइंट सी, जॉइंट मीन्स सुप्रीमम, बी और सी का सुप्रीमम क्या, बी और सी का सुप्रीमम यहाँ पे क्या है, डी है, ठीक है। अभी इसका मतलब सुप्रीमम, ठीक है भाई। सुप्रीमम मीन्स एल यू बी, लिस्ट अपर बाउंड, बी और सी का लिस्ट अपर बाउंड क्या अभी, डी। तो यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा अभी, ठीक है। इसी जगह मैंने डी लिख दूंगा। अब यहाँ पे बताओ, ए मीट बी मतलब ए और बी का इन्फिमम, जे एल बी ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है भाई। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब इन्फिमम, मीट होता हमारा जी एल बी और जॉइंट होता हमारा एल यू बी, ठीक है भाई। जे एल बी क्या होता हमारा, इन्फिमम ऑफ ए बी, और एल यू बी का होता हमारा सुप्रीमम ऑफ ए बी, ठीक है भाई। तो बताओ ए मीट बी मीन्स इन्फिमम ऑफ ए बी का इन्फिमम क्या अभी, ए और बी का इन्फिमम, नीचे कौन सा ए, तुम्हारा ए आ जाएगा अभी। फिर जॉइंट का निशान, ए मीट सी, ए और सी का इन्फिमम भाई ए है ना, तो यहाँ पे आ गया ए। लिस्ट अपर बाउंड, देखो अभी ए और सी का लिस्ट अपर बाउंड वैसे तो ए ही हमारा है नहीं, देखो सी से छोटा ना ए, नीचे से छोटा हमारा ए है, तो इसलिए हमारा लिस्ट अपर बाउंड ए हो जाएगा। अब बताओ ए मीट डी मतलब ए और डी का इन्फिमम भाई, ए
और डी का इन्फिमम, दोनों में से इन्फिमम कौन सा है, ए और डी में से, तो हमारा डी तो सुप्रीम हो गया, ए इन्फिमम हमारा, इसलिए हमारा ये आ जाएगा इस चीज़ में, ये आ गया। अब इसी तरह बताओ ए जॉइंट सी, अब ए के साथ खुद का मीट लो या जॉइंट लो तो हमारा सेम ही हो जाएगा, खुद के साथ तो खुद ही आता है। तो देखो अभी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, ये वाली, अब मैं ये वाली सेटिस्फाई कराऊंगा, ठीक है अभी। मेरी पहले तो सेटिस्फाई करवा दी इसके लिए मैंने, सिमिलरली मैं इसके लिए दूसरी सेटिस्फाई कराऊंगा। दूसरी में क्या कहती है, दूसरे में कहती है ए जॉइंट बी मीट सी हमारा इक्वल होगा ए मीट बी मीट ए मीट सी के भाई, ठीक है। इसी तरह बताओ ए एज इट इज़, ये जॉइंट एज इट इज़, बी इसके बारे बताओ बी मीट सी, मतलब बी और सी का इन्फिमम क्या, अभी बी और सी का इन्फिमम हमारा ए है। देखो बी और सी का इन्फिमम तो हमारा ए है ना, तो यहाँ पे ए रख दूंगा। इसी तरह बताओ ए जॉइंट बी मीन्स ए और बी का सुप्रीमम बी, ए और बी का सुप्रीम क्या हमारे पास बी है, तो यहाँ पे बी आ गया। फिर ये जॉइंट, अब बताओ ए और सी का सुप्रीमम बी, ए और सी का सुप्रीमम सी है, तो यहाँ पे सी आ गया, ठीक है भाई। अब बताओ ए जॉइंट बी, मैंने आपको बताया था खुद के साथ खुद का जॉइंट लो या मीट लो, ए ही आता है। अब मैं बताना भाई बी और सी का इन्फिमम बी और सी का इन्फिमम, देखो दोनों बराबर है, तो इनके दोनों किस पे मीट हो रहे ए पे, तो इनका इन्फिमम क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पे आ गया ए। तो देखो भाई हमारे दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों भी इक्वल आ गए, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना, फर्स्ट बी और सेकंड भी। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, तो ए बी सी हमारे एन बिलोंग करते हैं, तो हमारे हो गए भी डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी तरह मैं जो मैं और पॉइंट चेक कर लो आप, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। इसी तरह आपका सेकंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, देखो सेकंड होकर के चेक आपको करके बताता हूँ मैं। जैसे मेरा पॉइंट लेते हैं नो ए बी और डी पहले से लिए, यहाँ पे मेरी भाई ए की वैल्यू तो ए है और बी की वैल्यू मेरी बी है और सी की वैल्यू मैंने आपकी बार डी ले ली भाई, ठीक है। मतलब ए की जगह आप ए रखोगे, बी की जगह बी और सी की जगह आप क्या रखोगे डी, तो रखो अभी इसमें, रखो तो इसमें फॉर्मूले में, तो देखो रखते हैं, रखो एक बार। हमारे पास जो ए की वैल्यू तो ए है, ए मीट एज इट इज, बी जॉइंट सी की जगह रख दूंगा डी में, ठीक है अभी। इसी तरह ये कैसे खोलेगा, ए के साथ ए मीट बी, फिर जॉइंट आ जाएगा ए मीट, यहाँ पे क्या आ गया डी, ठीक है अभी। इसी तरह सेकंड में कैसे खोलेगी, तो देखो पहले फर्स्ट करता हूँ मैं, ठीक है। आप इसके लिए बताओ ए एज इट इज, हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है ना, ए बी सी और डी, ठीक है भाई। ए यहाँ पे हमारा ए है भाई, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट डी है भाई, ठीक है। तो अब बताओ ए एच टी मीटी बाई टी, बी और डी का बताओ भाई सुप्रीमम, बी और डी का सुप्रीमम तो हमारा डी है, तो यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। अब बताओ इक्वल ए मीट बी, ए और बी का इन्फिमम भाई, ए और बी का इन्फिमम तो हमारा ए है, फिर जॉइंट एज इट इज। अब बताओ ए और डी का इन्फिमम, ए और डी का इन्फिमम, नीचे हमारा कौन सा इन्फिमम हमारा ए है, तो हमारा ए आ गया, ठीक है। इसी तरह बताओ ए मीट डी, मतलब ए का मैं लूँगा, ये होता हमारा छोटा, ये होता हमारा बड़ा, ठीक है। मीन्स इन्फिमम, ए और डी का इन्फिमम मीन्स GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बताओ भाई ए और डी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, डी है ना, सॉरी ए है। इन्फिमम होता है हमारा, इन्फिमम ए और डी में से कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए है, इन्फिमम हमारा ए है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ए। अब मैं खुद के साथ जो इंटरव्यू मीट लूँ तो हमारा सेम आता है, तो आ गया ना सेम। इसी तरह आप इसकी दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था भाई, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, ये 4 पॉइंट थे मेरे, ठीक है। अब इसी तरह बताओ इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। देखो भाई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहती है, मैंने फर्स्ट पढ़ा था ना सेटिस्फाई, अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में ये कहती है कि ना जो ए जॉइंट, अब यहाँ पर सी की जगह आप डी कर दो, ठीक है, कर दो सी की जगह डी आप, ए जॉइंट बी मीट डी, और किसके इक्वल होगा, ये जॉइंट खुल जाएगा ना, ए जॉइंट बी मीट ए जॉइंट, सॉरी ए मीट, सॉरी हाँ ए जॉइंट डी, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट तो जॉइंट ऑपरेशन आएगा, जब बीच में होता है यहाँ पे बीच में आ जाता है, ठीक है। अब आप ये करके दिखाओ भाई, इसके लिए भी मैं ये वाली इक्वल निकाल दूंगा, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे आप ए एज इट इज़ मीट बी एज इट इज़। अब बताओ बी और डी का इन्फिमम क्या होगा भाई, बी और डी का इन्फिमम,
ये बी है, ये डी है, मैं छोटा कौन सा बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। इसे बताओ भी आप ए और बी का सुप्रीमम, ए और बी का सुप्रीमम तो हमारा बी है, मीट एज इट इज। ए और डी का सुप्रीमम, ए और डी का सुप्रीमम तो हमारा डी है, तो डी आ गया भी। अब बताओ ए और बी का सुप्रीमम भी, ए और बी का सुप्रीमम, ए और बी का सुप्रीमम तो हमारा बी है। इसी तरह भी बताओ बी और डी का इन्फिमम, बी और डी का इन्फिमम तो हमारा इन्फिमम क्या है, छोटा, तो बी है हमारा बी और डी का, तो बी आ गया, हो गया ना बराबर बी। ये पहली भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह में जो हमारा थर्ड पॉइंट है बी ए सी डी, इसके लिए भी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी जो कि में बिलोंग करते हैं। इसी तरह हमारा जो फोर्थ पॉइंट है बी सी डी, जो कि हमारा में बिलोंग करता है, इसके लिए हमारी जो प्रॉपर्टी है दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरह भी के लिए भी चेक कर सकते हो, ये आपका DYS है, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो अब आगे देखो भाई, मैंने इसमें ऐसे ही कर रखा है, इसका सोल्यूशन था अभी, ठीक है। मैंने फर्स्ट केस के लिए दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई, ये वाली भी, ठीक है अभी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। फिर मैंने दूसरे पॉइंट के लिए सेटिस्फाई इसके लिए और इसके दोनों के लिए सेटिस्फाई करवा दिया। इसमें दोनों पॉइंट बराबर आ गए, दोनों पॉइंट बराबर, दोनों पॉइंट बराबर, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। इससे मतलब आप थर्ड और फोर्थ के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस चेक कर सकते हो, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बनेंगे हमारे। और अब हमारे पास एक और तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस चेक करने का, वो और देखो भाई वो हम कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस चेक। तो देखो जैसे हमको एग्जांपल दे रखा है, ठीक है भाई। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अब आपको बताना है क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बनाता है। तो देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को ना भी कॉम्प्लीमेंट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट से कैसे चेक करेंगे हम, मैं ना इन सभी पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा अभी, ठीक है। मैं इन सभी पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। कौन कौन से पॉइंट हमारे पास एफ तक है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है भाई। इस तरह से मैं इनके कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा भाई। तो देखो ये तो सिंपल है, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट एफ होता है, एफ का कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो देखो मैंने इसको सिंपली करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 0, इन्फिमम तो मैं 0 ले लेता हूँ, और सुप्रीमम मैं लेता हूँ यहाँ पे हमारा 1, ठीक है भाई। इन्फिमम तो मैं लेता हूँ 0 लेते हैं ना हम, जो हमारा नीचे होता है कॉम्प्लीमेंट में वो हम 0 लेते हैं इन्फिमम को, और सुप्रीमम को हम अपना क्या लेते हैं, वो लेते हैं भी, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे मैंने ले लिया 0 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1, ठीक है। इन्फिमम की जगह मैंने 0 ले लिया और सुप्रीमम की जगह मैंने 1 कर दिया भाई, ठीक है। आप सभी जगह चेंज कर लेना। तो देखो कैसे करना, आप मेरे को पता है मैंने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट लैटिस की डेफिनेशन में क्या कहती है, अगर ए मीट बी लूँ मैं, ठीक है भाई, ए मीट बी लूँ मैं, 2 पॉइंट कौन से भी 2 पॉइंट लूँगा, उनका इन्फिमम क्या आना चाहिए अभी, 0 आना चाहिए, मतलब लिस्ट लोअर बाउंड आना चाहिए, फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, GLB आना चाहिए। इसी तरह मैं ए जो इंटू बी लूँ वो हमारा क्या आना चाहिए, सुप्रीमम मीन्स 1 आना चाहिए भी, ठीक है। ये तो हमारा जो सबसे ऊपर वाला 0 हमारा क्या होता है, जो सबसे नीचे एलिमेंट है, सबसे नीचे हमारा एलिमेंट क्या है, ए, तो ये हमारा ए था। और 1 क्या हमारा जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट 1 है। यहाँ पे हमारा जो एफ था ना वो हमारा 1 था भाई, ठीक है। हम इनको हम 0 1 से भी दिखा सकते हैं और ए और एफ से भी दिखा सकते हैं, दोनों आपको ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे ए एफ ले सकते हो, ठीक है, वो भी ठीक है। तो देखो अब बताओ इसका, तो अब मैं 0 कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो 1 आएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमारा 0 आएगा भी, ठीक है। ये तो हो गया, इजी पीजी हो गया हमारा, ठीक है, आसानी से हो गया ना। तो देखो मैंने इसमें ये बता रखा है, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमारा एफ आएगा, और अगर मैं एफ का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमारा ए आएगा भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी की। तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है कि ना जो हमारा बी का जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता भी, बी का हमारे पास जो है ये कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे कि हमारे पास ये बी और ई, अब इनको हम ना कभी भी ऐसे इन पॉइंट को चेक करेंगे जो आपस में मिले हुए हैं, बी और ई मिले हुए आपस में, तो मैं इसका बी का ई के साथ नहीं लूँगा अभी, ठीक है। इसके साथ उसका एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका सुप्रीमम तो हमारा 1 आ रहा है, इन्फिमम हमारा 0 आ रहा है। बट ना मैं देखो अगर बी का इसके साथ लूँ, मैं बी का सी के साथ लूँगा अभी इन्फिमम, वो हमारा क्या आएगा अभी। तो देखो बी का सी के साथ इन्फिमम तो हमारा आ गया 0, ये तो ठीक आ गया भाई, पहली प्रॉपर्टी तो होगी हमारी सेटिस्फाई, 0 आ गया। मतलब मैंने पॉइंट लिया, बी मीट सी निकाला मैंने, पॉइंट करके था बी मीट सी, वो हमारा क्या आ गया अभी इससे डायग्राम से,
तो देखो मैंने यहाँ पे निकाल देता हूँ मैंने पॉइंट लिया मेरा बी मीट सी, ठीक है भाई, दिख रहा है आपको? हाँ देखो मैंने बी मीट सी करा अभी, ठीक है, बी मीट सी, इसका निफिम क्या अभी हमारे पास 0, तो 0 आ गया। अगर मैं बी जॉइंट सी निकालूंगा, बी इनका सुप्रीम, देखो इनका सुप्रीम तो हमारे पास ये ई बन रहा है ना, ई बन गया, लेकिन मैंने क्या चाहिए था, ये हमारा 1 के इक्वल नहीं आया, आना किसके इक्वल चाहिए था 1 के, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं आया, ई के इक्वल आ गया। तो मैं इसलिए इसका कह सकता हूँ कि ना इसका हमारे पास जो है ये 1 नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका दोनों पॉइंट का इनफिनिमम तो हमारा 0 हो, सुप्रीमम हमारा 1 हो, ठीक है। अगर मैं ई के साथ लेता इसका, बी को मैं ई के साथ लेता देखो, तो इसका इनफिनिमम तो हमारा जाता 1, सुप्रीमम आ जाता हमारा, सॉरी इनफिनिमम आता 0 और सुप्रीमम आता हमारा 1, ठीक है। और इनको इसी के साथ या तो मैं इसके साथ ले सकता हूँ चेक करवाने के लिए, इसके साथ, ठीक है। तो अभी इसके साथ तो ले नहीं सकता, क्यों ले सकता, क्योंकि देखो इसके तो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं बी को ई के साथ कनेक्ट कराऊँ तो देखो, अगर मैं बी का सी के साथ लूँ तो अभी इसके लिए तो हमारा सुप्रीम और इनफिनिमम हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए मैंने 2 पॉइंट चुने। भी आपको हमेशा वही पॉइंट चुनने हैं बी के साथ जो आपस में कनेक्ट ना हो रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारा बी का, अगर बी का एग्जिस्ट नहीं करा, इसी तरह हमारा ई का एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि बी और ई दोनों कनेक्ट है, ठीक है भाई। अब हमारा है सी और डी, ठीक है भाई। तो देखो मैंने यहाँ पे सी और डी का इसी तरह चेक करवा रखा है। तो देखो अब रह गया हमारी सी और डी, ये सी रह गया और ये डी रह गया, ये आपस में कनेक्ट नहीं है, देखो भाई, ठीक है। तो इनका आपस में ले लेंगे, देखो बी और सी का इनफिनिमम लेंगे भाई, बी और सी का आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं, देखो बी और सी का आप इनफिनिमम ले भाई, सॉरी बी और डी का, बी डी और सी का लो, क्योंकि बी सी तो मैंने चेक कर लिए, बाप लो डी और सी का, डी इंटरसेक्शन सी, या ले लो सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है भाई। सी आप इसको इंटरसेक्शन नहीं बोल सकते, आप इसको मीट ही बोल सकते हो भाई, ठीक है। सी मीट डी, बताओ भाई सी मीट डी क्या होगा हमारा, सी का मीट लो डी के साथ, बताओ इनका इनफिनिमम क्या हमारे पास 1 और इनका सुप्रीमम क्या अभी हमारे पास, इनका इनफिनिमम तो हमारे पास क्या अभी 0 अभी, इनफिनिमम तो हमारा 0, ठीक है। इनफिनिमम नीचे होता है इनफिनिमम, इसी इनका सुप्रीमम क्या हमारे पास 1 भाई, ठीक है। सुप्रीमम हमारे पास आ गया 1, क्योंकि ऊपर भी सिंगल एलिमेंट है, नीचे भी सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। देखो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ना, मीट वाली भी जॉइंट वाली भी। इसी तरह आप लो डी और सी का ले लो, डी जॉइंट सी, डी जॉइंट सी का भी हमारा इनफिनिमम क्या होगा 0, और डी इसका लो आप डी मीट ही तो हमारा आ गया 0 इनफिनिमम, इसलिए आप लो डी जॉइंट सी, मतलब डी और सी का सुप्रीमम हमारा 1 है, तो इसके लिए सेटिस्फाई होगी हमारी, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारी सेटिस्फाई हो रही ना, तो इसलिए भी हमारा इसका जी एल भी एग्जिस्ट कर गया और एल भी एग्जिस्ट कर गया, इसलिए हमारा इसी का तो जो कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा डी, और डी का कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा सी। तो देखो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ, देखो हमारा ये तो एग्जिस्ट नहीं करा ना ही एग्जिस्ट करा, इसलिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं बनेगा। अगर ये सब एग्जिस्ट कर जाता ना भाई, तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बन जाता, ठीक है। कोई इसमें ऐसे चेक रखा है मैंने, ठीक है भाई, इसलिए तो देखो इसमें क्या क्या रखा है, कॉम्प्लीमेंट ओनली 1 और नल डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो देखो इसमें क्या रखा, अगर कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, सॉरी ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बनेगा, क्यों बनेगा भाई, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास अगर या तो हमारे कॉम्प्लीमेंट ओनली 1 होगा, या हमारे पास होगा ही नहीं, नल होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है भाई इसके कॉम्प्लीमेंट अगर 2 आ जाए, बी और सी आ जाए, सी और डी, ऐसे नहीं होगा भाई, या तो उसका ओनली 1 कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे एफ डी सी ए, या वो ओनली 1 या और नल, या होगा ही नहीं, जैसे इसका भी एग्जिस्ट नहीं करा, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा अभी, ठीक है। आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट उसका या तो 1 होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो भी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस था अभी।